एक्टर नहीं है, एक्टर थे। बिजनेस के तौर पे नहीं आया था। मुझे बचपन से खुद एक्टर बनने का शौक था कि मैं बड़ा स्टार बनूं। मैं राइस साहब की मूवीज देख के या इनको ना, मैं तो एक आईने के सामने खड़ा होकर मैं एक्टिंग करता था, तो मैं मूवीज भी कर लेता, लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, ये फील्ड अच्छी नहीं। मेरे घर वाले मुखालिफ थे इस काम के। एज ए एक्टर भी किया मैंने 8-10 ड्रामे, लेकिन वो अच्छा दौर था। ड्रामा स्क्रिप्ट रिहर्सल 25-25 दिन हम रिहर्सल करते थे। तो उस वक्त गानों का था नहीं, 3 एक्ट का एक प्ले होता था। अब तो ड्रामा हो नहीं सकता, वो गाने मतलब चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया काम। एज ए डायरेक्टर भी मैंने 2-4 प्ले किए हैं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तो ख़त्म हो गई यहाँ से, अल्लाह ताला राइस साहब की मफ़रत करे, ख़त्म हुए राइस साहब। फिल्म का भी काम ठप हो गया। शान, रीमा और वो गुजर प्रोटेक्शन आ, वो गुजर लोग जो आए हैं उन्होंने इंडस्ट्री को सारा तबाह कर, फिर उसके बाद बिल्कुल ही पैकअप हो गया। उसके लिए अब पाकिस्तान इन्वेस्टर नहीं है। पाकिस्तान कराची में है, लेकिन कराची वालों से मूवी नहीं बनती। कराची वाले वो जो ड्रामे बनाते हैं उसी को उठा के ना फिल्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उनसे उस तरह की मूवी बना नहीं पा रहे जैसे कि कमर्शियल मूवी होती है। अब लाहौर का जो इन्वेस्टर था वो रिस्क नहीं लेता। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई एपिसोड के साथ माई पॉडकास्ट में मैं हूं सुलेमान सनी, और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो थिएटर की हर दिल अजीज शख्सियत है। एक्टर नहीं है, एक्टर थे, वो भी आपको बताएंगे, लेकिन प्रोडक्शंस कर रहे हैं, एज ए प्रोड्यूसर काम करते हैं, और इस वक्त रावलपिंडी में एक बड़ा मशहूर थिएटर वो भी रन कर रहे हैं, थिएटर ऑनर भी हैं। हमारे साथ मौजूद है जी इफ्तिखार शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। इफ्तिखार भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है? मेरा ख्याल है ये फर्स्ट टाइम होगा आपका इंटरव्यू जा मेरा रहा है। ख्याल है जी फर्स्ट है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये भी हमारे लिए एक ऑनर है जी कि फर्स्ट टाइम इफ्तिखार शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इफ्तिखार भाई ये बताएं कि कैसे एकदम से आप इस फील्ड में आ गए? नहीं, फील्ड में मैं एकदम से तो नहीं आया। हम्म, फील्ड में तो मुझे तकरीबन 42 या 43 ईयर्स हो गए। मतलब मैं तो एक दौर था हमारे पिंडी में, हम्म, एक महाराजा होटल हम्म, और कास्मो क्लब, एक आर्ट्स काउंसिल का था यहाँ सदर में, लोअर क्लब। लोअर क्लब। तो उस दौर से मैं चलता आ रहा हूँ और उस टाइम से करते नहीं काम हम। फिर काफ़ी टाइम वो महाराजा की छत पे, अच्छा, ठीक है, वहाँ भी हमने में प्ले किए। एज एन एक्टर आपने किए? एज ए एक्टर भी किए मैंने 8-10 ड्रामे, मतलब एज ए हीरो, विलन, बदमाश। अच्छा, तो लेकिन वो अच्छा दौर था। ड्रामा स्क्रिप्ट रिहर्सल 25-25 दिन हम रिहर्सल करते थे। तो वो ड्रामा होता था उस वक्त, गानों का था नहीं, 3 एक्ट का एक प्ले होता था और बड़ा मज़ा आता था, एक मैसेज होता था। अब तो ड्रामा हो नहीं सकता, वो गाने मतलब चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा कमर्शियल हो गया काम। तो उस टाइम से मैं तो चलता आ रहा हूँ। फिर एक टाइम लियाकत हॉल बंद था, फिर लियाकत हॉल ओपन हो गया, फिर हमने वहाँ काफ़ी काम किया। उसके बाद लियाकत हॉल के बाद आपको याद होगा शायद पिंडी में नाज थिएटर। जी, नाज थिएटर था, ये ओडियन पे हमने किया सदर में, एक ओडियन भी 1 साल चला है, तो यहाँ भी करते रहे। फिर बीच में आके मैं तकरीबन 15-16 साल जो है बीच में से आउट हो गया। ठीक है। तो एज एन एक्टर आपने स्टार्ट किया, फिर प्रोडक्शंस में आने का कैसे सोचा आपने कि मैं प्रोड्यूस करूं? शौक था, मतलब मैं इसे बिजनेस के तौर पे नहीं आया था। मुझे बचपन से खुद एक्टर बनने का शौक था। ठीक है। कि मैं बड़ा स्टार बनूं। मैं राइस साहब की मूवीज देख के या इनको ना, मैं तो एक आईने के सामने खड़ा होकर मैं एक्टिंग करता था। अच्छा, यार मैंने हीरो वैसी गेटअप में? तो इसी तरह अच्छा, लाचा वाचा पहन के ना, तो मैंने करना, तो मेरी अम्मी मुझे मारती थी कि ये क्या कर रहे हो तुम। तो मुझे एक शौक था, जुनून था, लेकिन अल्लाह जनसीब करे, मेरे बड़े भाई वो इसी फील्ड में खालिद मतलब भाई। छोटे से आए थे और इसी फील्ड में रहे। उन्होंने मुझे स्टूडियो की तरफ जाने नहीं दिया। सही। कि उन्होंने कहा कि स्टूडियो का माहौल मतलब वहाँ नशे वशे ऐसा, तो वो मैं बिल्कुल बच्चा सा था। तो उन्होंने, अगर वो थोड़ा सी मेरी सपोर्ट करते तो मैं मूवीज भी कर लेता, सही। लेकिन उन्होंने सपोर्ट नहीं की। उन्होंने कहा नहीं, ये फील्ड अच्छी नहीं। मेरे घर वाले मुखालिफ थे इस काम के। सही। तो वो फिर मैं एक्टिंग छोड़ के प्रोड्यूसर की तरफ आ गया। ठीक। फिर इसमें चलता रहा, मतलब प्रोडक्शनें करते नहीं। एज ए डायरेक्टर भी मैंने 2-4 प्ले किए हैं, लेकिन ज़्यादा मैं एज ए प्रोड्यूसर काम करता रहा। अच्छा, फिल्म्स जैसे हमने देखा कि आपने पहले फिल्म्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा फिल्म्स भी लगाई, मुख्तलिफ सिनेमास के ऊपर भी लगाई, और फिर अचानक आपने वो स्किप कर दिया फिल्म का। वो स्किप करने की वजह फिल्म्स का देखिए जी, फिल्म्स का जो पाकिस्तानी था, जब आपको पता है पिंडी में कितने सिनेमा थे और अच्छा बिजनेस था। उस राइस साहब का भी एक दौर चलता रहा है।
पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री तो ख़त्म हो गई यहाँ से, अल्लाह ताला राई साहब की मफ़रत करे। आमीन। जैसे ही वो खत्म ख़त्म हुए राई साहब, तो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल। फिल्म्स का भी काम ठप हो गया। फिर बीच में वो शान, रीमा और वो गुजर प्रोटेक्शन आ गई। वो गुजर लोग जो आए हैं उन्होंने इंडस्ट्री को सारा तबाह कर दिया। बिल्कुल सही। उसकी वजह क्या थी कि वो फिल्में ही ऐसी बनाते रहे हैं, एक गुजर 100 बदमाश, फलाना गुजर। तो वो मतलब एक महदूद किस्म के लोग होते हैं इस तरह की चीज़ देखने वाले ना। बिल्कुल सही। तो वो फिर एक ऐसा टाइम आया, एक टाइम था कि हमारे सिनेमा में जेंट से ज़्यादा फैमिलीज होती थी। ठीक है, तो फिर एक टाइम आया, फिर ये शान का दौर आया, कुछ टाइम था, फिर उसके बाद बिल्कुल ही पैकअप हो गया। पैकअप हो गया। जब वो बिल्कुल। पैकअप हुआ तो ज़ाहिर है सिनेमा बंद होना शुरू हो गए। फिर साथ साथ ऐसा भी हुआ कि फिर सिनेमा गिरना शुरू हो गए पूरे पाकिस्तान में। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो उसके बाद फिर ऐसे हुआ है। फिर बीच में मैं 15-16 साल चाइना से चाइना चला गया, फिर वहाँ से हम अपना बिजनेस करते रहे। फिर जब वापस आया, क्योंकि हमारा था ये नया डिजिटल, जब ये मूवीज़ आई इंडियन मूवीज़ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई, तो ये सिनी पैक, सरीना, सिनी गोल्ड वगैरह, तो ये फिर जब आया तो उसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन थी। फिर हम इस तरफ आ गए, तो वो इंडियन मूवीज़ का भी एक अच्छा दौर था, अच्छा काम था। सिनेमा दोबारा रनिंग में आ गए और अच्छा काम चल पड़ा। तो वो बीच में आके वो जब भी इंडिया पाकिस्तान का कोई मामला होता था, बॉर्डर पे होगी कोई बात हो गई तो मूवी बंद हो गई। तो पर करते करते फिर ऐसा हुआ कि पक्की बंद हो गई। अब सिनेमा को देखें, सिनेमा को चाहिए एंटरटेनमेंट, लोग आते हैं, लेकिन उसके लिए अब पाकिस्तान इन्वेस्टर नहीं है पाकिस्तान में। कराची में है, लेकिन कराची वालों से मूवी नहीं बनती। कराची वाले वो जो ड्रामे बनाते हैं उसी को उठा के ना फिल्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन उनसे उस तरह की मूवी बना नहीं पा रहे। जैसे कि कमर्शियल मूवी होती है, लाहौर में बनती, लाहौर में लोग थे कमर्शियल। अब लाहौर का जो इन्वेस्टर था वो रिस्क नहीं लेता, उसका वही था माइंड कि सुल्तान राई साहब हों, शान साहब हों, साथ रीमा हो, साइमा हो, तो इंडस्ट्री इन्वेस्टर पीछे हटा है कि नए फेस पे। जैसे अब इंडिया में आप देखें, एक लड़का एक लड़की नए होते हैं स्पोर्ट में, उसमें सीनियर आर्टिस्ट होते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये काम नहीं किया। अगर इन्वेस्टर ये काम करता तो ये इंडस्ट्री ख़त्म नहीं होती थी। इंडस्ट्री को ख़त्म इन्वेस्टर ने खुद किया कि उन्होंने रिस्क नहीं लिया। उन्होंने कहा जी नहीं, शान होगा तो फिल्म चलेगी, तो उसके बगैर नहीं चल सकती। हालांकि शहजाद गुल साहब ने 2-4 मूवीज उसी दौर में बनाई, दीवाने तेरे प्यार के, सही ठीक है, और एक और कौन सी थी उनकी बड़ी अच्छी, तो वो उन्होंने नए फेस इंट्रोड्यूस करवाए। साथ स्पोर्ट में उन्होंने शान को भी रख लिया, नदीम साहब को भी रख लिया, तो नए फेस। अब जब नए फेस आए, फिर पब्लिक एक दफ़ा आई, फैमिलीज भी आई, तो वो काम बेसिक ख़त्म हुआ है पंजाबी मूवी से, जब से ये गुजर प्रोडक्शन आई थी, यहाँ से ख़त्म हो गया। अच्छा शहजाद भाई, सिरोज जब से आप आए, सिरोज कामयाब क्यों है? सिरोज तो वैसे शुरू से कामयाब है। जब ये सिनेमा था तो पिंडी में अगर सबसे ज़्यादा, अगर सिनेमा सारी उस वक्त अच्छा बिजनेस था, लेकिन टॉप लिस्ट में जो है ना सिरोज आता था। सिरोज पे इंग्लिश मूवी का था, ठीक है, एक ये था प्लाजा ओडियन, सदर में, ये 3 सिनेमा थे जिसपे इंग्लिश मूवी चलती थी, ठीक है, लेकिन टॉप पे जो था वो सिरोज था। और ये जितने पिंडी में सिनेमा है, इसका एक मेयार था, मतलब एक शुरू से सरोज थिएटर का एक म्यार है, अच्छी मूवीज का, फर्नीचर, लाइट, साउंड, डॉल्बी, एसी, डॉल्बी। उस दौर में ये डॉल्बी था, स्टीरियो था, जिस दौर में मतलब है कि कोई सिनेमा डीसीबी का दूर तक नहीं था, ये डिजिटल वाला चक्कर ही नहीं था। तो ये उस दौर में डिजिटल था जब पूरे पाकिस्तान में कोई डिजिटल सिनेमा था ही नहीं, तो वो एक म्यार था। तो फिर उसके बाद जब ये इंडियन मूवीज बंद हुई, सिनेमा बंद हो गया, तो फिर हमने सोचा, मुझे कुछ दोस्तों ने भी कहा कि शहजाद साहब इसको थिएटर बनाएं। तो जब हमने इसको थिएटर में कन्वर्ट किया तो उम्मीद कम थी, सही, कि हमें अंदाजा नहीं था कि कैंट है और ड्रामा, या क्योंकि आपका पहले भी एक्सपीरियंस हो चुका था, एक्सपीरियंस था हमारा ऑडियन का। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि जब से ओपन हुआ बेहतरीन, मतलब ऐसे ही लगता है कि जैसे सिनेमा था, जो सिनेमा में भी लोग आते थे, अच्छा बिजनेस था। इसी तरह हमारे यहाँ ड्रामे का भी बेहतरीन बिजनेस और अच्छा बेहतरीन है। अभी आप रोल मॉडल बन गए, आपको पता है इस बात का, प्रोड्यूसर्स के लिए? सर वो रोल मॉडल, अब इस पे बात अगर आप करेंगे ना जी, देखें, आप जब एक आप बिल्डिंग बनाते हैं
तो वहाँ आपको एक लेबर चाहिए। ये बात मैं सॉरी आपकी बात काटूँगा, ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि जो देखने वाले प्रोड्यूसर्स हैं, उनके लिए एक सबक भी होगा इस बात के पीछे। तो रोल मॉडल बनने की असल वजह वो क्या थी और क्या रूल्स आपने अप्लाई किए? देखिए जी, रूल्स ये है, पहली तो बात ये कि थिएटर में मैंने जो ओवरऑल देखा है, उसमें कम लोग हैं जो उसको बिज़नेस समझ के कर रहे हैं। सही। कुछ लोग एन्जॉयमेंट के चक्कर में बैठे हैं, ठीक है? और इसको प्रॉपर जैसे आप बिज़नेस को अपने किसी कोई थिएटर से हट के कोई भी बंदा बिज़नेस करता है तो उसे आप प्रॉपर टाइम देंगे, उसको प्रॉपर देखेंगे तो वो बिज़नेस चलेगा। चलेगा। बिल्कुल। अब यहाँ पे पूरे पंजाब में थिएटर हैं। पंजाब में उसमें वहाँ पे भी 1-2 ही थिएटर हैं मेरी नज़र में, कैप्री है, ठीक है, अल फलाह था। जी, बिल्कुल। बाकी जो थिएटर हैं पूरे पंजाब में, मुझे वहाँ कोई ऐसा आर्टिस्ट आते हैं, मेरा अब सबसे आर्टिस्टों से राब्ता रहता है। तो अब उनकी अपनी हैं गलतियाँ। एक तो ना थिएटर का आप बिज़नेस कर रहे हैं, इसको आप बिज़नेस माइंड में बिठा के आप इस पे काम करें, अपने रूल्स बनाएँ। हुँ, अब देखिए हमारा विंग है, यहाँ कोई नशा-तमाशा सही। किसी किस्म का बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खुद भी नहीं करता, तो ना कोई मेरे स्टाफ में या आर्टिस्टों में कोई ऐसी बात नहीं। साफ-सुथरा माहौल है, हॉल का साफ-सुथरा माहौल है, गार्ड्स हैं हमारे, अच्छी सिक्योरिटी है, कैमरे लगे हुए हैं, साफ-सुथरा अच्छी कोशिश करते हैं कि हर वीक में अच्छी टीम हो। हुँ, लेकिन आजकल टीम की शॉर्टेज की वजह से अब जो भी होता है फिर हमें करना पड़ता है, क्योंकि उसे बंद तो हम कर नहीं सकते। अब हो ये रहा है कि अब देखिए एक प्रोड्यूसर है, वो टीम बनाते हैं, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये भी रखा हुआ है कि किसी प्रोड्यूसर को मैं किसी की पेमेंट खाने नहीं देता, सही। ठीक है? मैं उससे पहले इतनी अमाउंट रख लेता हूँ कि अगर वो कोई टीम का कोई इश्यू बने तो वो पैसे मेरे पास होते हैं। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कर गए हैं, लेकिन मैंने उस टीम को ऐसे जाने नहीं दिया। ठीक मैंने है। अपने पास से दिए, लेकिन मैंने उस टीम को खराब बिल्कुल। नहीं किया। अब देखिए काम के लिए ये है कि एक टीम आती है, कुछ लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, मुख्तलिफ शहरों से लोग आते हैं। तो ये जब आते हैं तो हम काम करते हैं। ये बिज़नेस है, इसमें आपको पता है प्रॉफ़िट और लॉस दोनों चीज़ें हैं। अब मुझे जब प्रॉफ़िट होता है तो देखिए मेरी आप एक आर्टिस्ट के साथ डील है 5 लाख की। बिल्कुल सही। तो जब मेरा ड्रामा अच्छा जाएगा मैंने 5 ही देना है। तो जब ड्रामा मेरा नहीं अच्छा जाएगा तो तब भी मैंने 5 ही देना है। 5 ही दिन। तो मैं उससे क्यों कहूँ जी मुझे लाख रुपए छोड़ दें? बिल्कुल सही। क्यों? जब ये आर्टिस्ट को भी चाहिए कि प्रोड्यूसर से कहिए जी अगर आपका ड्रामा अच्छा जाता तो आप हमें 6 लाख देते, हुँ, कभी भी ना देता। ऐसे तो ही। फिर मेरा नहीं बनता कि मैं भी किसी आर्टिस्ट से ये बात कहूँ कि यार मेरा ड्रामा अच्छा नहीं किया, आप मुझे लाख छोड़ दें। अक्सर प्रोड्यूसर जो है ना इस तरह कर रहे हैं कि जी आर्टिस्ट टीम बना ली, तो जी ड्रामा अच्छा नहीं किया, लाख उससे छुड़वा लिया, 20,000 उससे छोड़ लिया, 50 उससे। बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है, इन शहरों में ऐसा भी हो रहा है कि जुम्मा, हफ्ता, इतवार 3 दिन ड्रामा होता है, प्रोड्यूसर भाग जाता है। हुँ, ठीक है, पेमेंटों वाला वो है ही नहीं, बहुत आर्टिस्ट परेशान है। तो देखें आपके काम में आप अच्छापन या आप कहते हैं जी कि आपका एक जो भी काम करें उसमें आपका एक नाम बने, तो उसके लिए कुछ असूल बनाने पड़ते हैं। सही। अब मेरे यहाँ ड्रामा अच्छा जाए, बुरा जाए, छोटी टीम है, बड़ी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में कोई आर्टिस्ट ये नहीं कह सकता कि इफ्तिखार शहज़ाद के थिएटर पे हमारे पैसे हैं। बिल्कुल सही। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनके पास मेरे पैसे हैं, हुँ, ठीक एडवांस है? में चले गए। एडवांस में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी का पैसा नहीं देना, कोई आर्टिस्ट मुझे नहीं कह सकता। बड़ी-सी बात है। और आर्टिस्ट का ख़्याल करना चाहिए। देखें ये लोग आते हैं, परदेस काटते हैं, होटलों में रहते हैं, मेहनत करते हैं। तो प्रोड्यूसर के लिए भी मैं ये मैसेज छोड़ूँगा कि यार आप लोग काम करते हो, इनका हक़ इनको पूरा दें। जब आप मज़दूर की मज़दूरी अच्छी देंगे ना, तो अल्लाह ताला आपके काम में बरकत डालेगा। बरकत डाले। इसमें बहुत सारी लोगों की मेरे साथ दुआएँ भी हैं ऐसे ही है। कि बंदा लोग कहते हैं ना कि मेरा स्टाफ मेरे साथ खुश है। मेरे साथ टीम मेरी जो काम करती है, हर बंदा मेरे साथ, इंतज़ामिया मेरे साथ खुश है, साफ-सुथरा काम करता हूँ, कभी ऐसा यहाँ गंदा काम, कोई गंदी फाशी। अच्छा ये मैं इस सवाल में मैं आता हूँ कि जैसे दूसरे पंजाब में दूसरे थिएटर्स पर कौंसल्स के बड़े सख्त रूल्स हैं। तो आपके थिएटर पर भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है? नहीं, अब असल में वो पंजाब और हम वफाक में हैं, सही है। ठीक है? रूल्स तो चलें, देखिए हम उनको फ़ॉलो कर रहे हैं। फ़ॉलो यही है कि ड्रामा अच्छा ड्रामा कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। जैसे पंजाब में ड्रामे हो रहे हैं, उससे थोड़ा-सा हमारे पास मार्जिन है, हुँ, हुँ। ठीक है? लेकिन मैंने अभी पिछले दिन देखा आपका ड्रामा बड़ा सिचुएशनल ड्रामा था और जो अभी लगा भी हुआ ड्रामा। जी, जी। बड़ी तो इसमें इसका मतलब आपने इसको इम्प्लीमेंट सख्ती से किया होगा। सख्ती से किया कि यार ठीक है, वो पंजाब में अगर हम नहीं आते, लेकिन काम तो अच्छा करें। हुँ। तो हम उनके रूल फ़ॉलो कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, ड्रामा अच्छा बना रहे हैं,
ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा वो एक ऑप्शन है हम्म, जो वफाक की वजह से, कैंट बोर्ड की वजह से, कि जो हम 2-4 गाने एक्स्ट्रा चला लेते हैं। बिल्कुल चले सही। उनके पास 5 गाने, हम 8 चला लेते हैं। सही। ठीक है, ये मार्जिन है। फिर हम 30 लाख रुपया 32 लाख रुपया टैक्स दे रहे सालाना। अच्छा, ठीक है यहाँ पर टैक्स है। जी, 2 लाख रुपया पर मंथ। ठीक अच्छा, है, सही। अब उन्होंने कर दिया 2,60,000। हम्म, ठीक है, उसके अलावा रिन्यूअल है 3 लाख। हम्म, ठीक है, उसके अलावा एक और टैक्स है। ये सारा मिला के तकरीबन 35 लाख रुपया हम टैक्स दे रहे हैं, जो सही। कि पंजाब पे कोई थिएटर नहीं दे रहा। हम्म, किसी थिएटर पे कोई टैक्स नहीं है। उन्हें तो इतना रिलीफ है, अगर हमारे पास टैक्स ना हो तो ये भी हमें पैसे बचते हैं। मतलब है कि 2,60,000 रुपया हर मंथ हमने कैंट बोर्ड में जमा करवाना है। बिल्कुल सही। कामयाबी को कैसे आप कंसीडर करते हैं? कामयाबी का क्या तरीका है? ये कुछ देखने वालों के लिए भी बड़ा मैसेज होगा हमारे लिए। देखिए जी, कामयाबी के लिए असूल अच्छे होने चाहिए, आपके असूल होने चाहिए। आप अब घर का एक सरबराह होता है। अब घर का जो बड़ा होगा ना, वो उस घर को जैसे चलाएगा वैसे चलेगा। हम्म, अब अगर घर में एक अच्छा माहौल बच्चों को आप देंगे, अपने मिसेस को देंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने घर का माहौल कैसे अच्छा करना है। हम्म, यही चीज़ है, चाहे वो थिएटर है, चाहे थिएटर से हट के कोई बिजनेस है, वहाँ पे वो डिपेंड करता है कि आपने यहाँ माहौल कैसा देना है। ठीक है, जब आप अच्छा माहौल, अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छे मामलात, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में कोई ऐसा काम नहीं जिसमें कामयाबी ना हो। बिल्कुल सही। ठीक है, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ हर बंदे की दुआ है। शुक्र है मेरे मालिक का कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस काम में बैठूँ और अल्लाह ने मुझे बेताशा इज़्ज़त से नवाज़ा है। माशा अल्हम्दुलिल्लाह ये इस मेरे मालिक का करम है, और ये बहुत सारी लोगों की दुआएँ हैं। मैं क्योंकि अभी तक ये इंटरव्यू चले, कोई बंदा इसके बाद भी कह दे, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किसी के साथ ज़्यादती नहीं की, किसी का पैसा नहीं खाया, किसी के साथ 2 नंबरी नहीं की। हुँ। ठीक है, तो ये जब इस तरह के आप अच्छे असूल अपनाएँगे तो इंशाल्लाह हर जगह आप कामयाब हैं। कॉमेडियन कौन-कौन से पसंद है आपको? सबसे ज़्यादा मुझे अगर पसंद है वो नासिर चिनोटी। अच्छा, उसकी क्या ख़ास वजह? बचपन से मैं नासिर, जब से मैंने मतलब नासिर चिनोटी साहब के ड्रामे देखे हैं, और मैं लाहौर भी जाता था जब भी, तो मैंने ड्रामा देखना और मैंने पता करना है कि नासिर चिनोटी कहाँ काम कर। तो नासिर चिनोटी साहब का मैं बड़ा फ़ैन हूँ, और अच्छे कॉमेडियन हैं। बाकी भी अच्छे हैं, कैसर पिया साहब हैं, नसीम विकी साहब हैं, अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं। लेकिन वैसे अगर आप मेरे से पूछ रहे हैं कि मुझे अच्छा कौन लगता है, तो सबसे अच्छा कॉमेडियन जो है वो है नासिर नासिर चिनोटी साहब। अभी परफ़ॉर्म करके गए हैं यहाँ पर? वो अभी तक नहीं आए, अच्छा, क्योंकि यानी वो आपके फ़ेवरेट है, अभी तक नहीं आए? फ़ेवरेट है, लेकिन मैंने उनसे 2-3 दफ़ा किसी सोर्स से उनसे बात की, डायरेक्ट मेरी उनसे बात नहीं हुई। लेकिन वो कह रहे मैं जब निकलूँगा तो इंशाल्लाह करूँगा। आउटडोर वो अभी कर नहीं रहे। मेरी ठीक है, कोशिश है जब भी आउटडोर निकले तो इंशाल्लाह ज़रूर, और ठीक है। बिल्कुल। कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि ये देखने वाले और सुनने वालों के लिए बड़ी अच्छी साबित होगी, तो वो आप बता सकते हैं हमें? किस हवाले से? कोई मैसेज, कोई अच्छी बात का कि पाकिस्तान के लिए अच्छी हो, फ़ील्ड के लिए अच्छी हो, कुछ भी ऐसा मैसेज? फ़ील्ड के लिए तो मैंने आपको मेरे ख़्याल से सारी बात बातें बता दी आपने। बता दी है। हुँ, फ़ील्ड में देखिए, फ़ील्ड के अलावा भी मैं आपको कह रहा हूँ, फ़ील्ड है या फ़ील्ड के हट के कोई भी आप काम कर रहे हैं, बस उसमें अपने असूल बना लें, असूल अपनाएँ। सबसे बड़ी बात है इखलाक, प्यार। ठीक है? यहाँ पे इखलाक नहीं है। हुँ, हुँ। हमारी इस फ़ील्ड में मैंने जो देखा है, ज़ुबान बहुत, बोरिंग, ज़बान दराज़ी बहुत ज़्यादा है। कड़वी प्रोड्यूसर ज़ुबान है। जो है वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, थिएटर ऑनर है, तो वो समझता है पता नहीं मेरे से ऊपर कोई ताकत नहीं है। तो वो ये चीज़ें जो है ना, मतलब बदतमीज़ी, गाली-गलौच, स्टाफ़ के साथ, तकलीफ देती टीम है। के साथ, ठीक है? तो ये तकलीफ़देह चीज़ें हैं। ये मैं इन चीज़ों को लाइक नहीं करता। मेरे मेरे साथ तो यहाँ टीम सारी मेरे साथ बैठती है, जूनियर भी बैठते हैं, सीनियर, लेकिन मैं सबको एक जैसा बैलेंस रखा। बैलेंस रख के सबको सबसे प्यार करता हूँ, और इनको भी चाहिए कि सबसे प्यार करें। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच इफ्तिखार भाई, आपने इतना टाइम दिया, और ये मेरे लिए भी ऑनर है कि आपका पहला इंटरव्यू मैंने किया। बहुत शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया सर थैंक आपका। यू। थैंक यू वेरी मच।